ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी के इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक एक कर लोगों से उनके आवेदन पत्रों को लिया और शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से समस्याओं से संबंधित प्राप्त हुए आवेदनों का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात हुई है। उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मूलभूत तथा बुनियादी सुविधाओं को लोगों के घर आंगन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रही है। आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार तथा सकारात्मक बदलाव लाया जा सके, इस निमित्त हम प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं। वहीं बुधवार को हजारीबाग के बड़कागांव में मोहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक गाना बजाए जाने के बाद हुए विवाद में पथराव कर दिया गया था। इस घटना में वाहनों का शीशा भी टूट गया था। इस विषय को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल बड़कागांव जांच के लिए पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा नेताओं ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। मालूम हो कि जांच टीम में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, राजमहल विधायक अनंत ओझा, गोड्डा विधायक अमित मंडल, सिमरिया विधायक किशुन दास, जमुआ विधायक केदार हाजरा और डाल्टेनगंज विधायक आलोक चौरसिया शामिल हैं। आज हम लोग यहाँ पे मूलवासी है कि नहीं, यहाँ हमारा नारी गड़ा है कि नहीं, बाप दादा गड़ा है कि नहीं, कोई आ करके हमको यहाँ मारेगा, खेत देगा। आपको सरकार यदि सहायता नहीं करे तो हम छोड़ के चले जाएंगे क्या? चले जाएंगे क्या बताइए? कोई अपना आबादी बढ़ा करके कहेगा कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, यहाँ झंडा नहीं निकलेगा, यहाँ डंडा निकलेगा, 100 सालों से चलता है तो उसको मान लेंगे क्या? अगर कोई सरकार आके कह देगा तो जान दे देंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। ये भाव रहना चाहिए और इसी के लिए कहने के लिए आए, डरना नहीं है। बाकी रह गई सरकार का काम, सरकार को रोकना। जिस तरह का तुष्टीकरण नहीं करिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को प्रताड़ित मत करिए। एक काम हम लोग करेंगे, ऊपर लड़ेंगे। और मैं ये कहने आया हूँ कि कानूनन लड़ाई लड़ने के लिए, विधानसभा में लड़ने के लिए तो हम लोग हैं। जरूरत पड़े तो आप लोग के साथ खड़ा होकर भी लड़ाई लड़ेंगे, ये बताने के लिए आए, ये विश्वास दिलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी तैयार है। इसलिए मनोबल को कभी घटाइए नहीं, कभी तोड़िए नहीं, क्योंकि जितना डरिएगा उतना डराएगा लोग। वहीं इस मामले पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम करते रहती है। हिंदू वो नहीं होते जो महिलाओं को गालियां देते हैं। बीजेपी के लोग हिंसा को केवल और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी की स्थापना के लिए बड़कागांव में भारतीय जनता पार्टी ने गोलियां तक चलवा दी थी, मगर राज्य में कई वर्षों तक भाजपा की सरकार रही, लेकिन महुदी के मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, क्योंकि मैं 24 घंटे अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करती हूं और महुदी का मामला जल्द से जल्द खत्म करके रहूंगी। उनको खुला चुनौती देते हैं कि ये जो इन ठेकेदार बने हुए हैं हिंदू के, और इस तरह का मतलब जो माहौल बनाए हुए हैं, कुछ लोग बाहर के आते हैं, नेतागिरी करते हैं, इतना पागल जैसा काम करते हैं। मतलब हिंदू का मुझे लगता है कि ये लोग एक हिंदू छवि का इमेज खराब कर रहे हैं। हम लोग वैसे हिंदू को मानते हैं जो मर्यादा में रहते हैं, वैसे हिंदू को मानते हैं जो अपने संस्कार के साथ खड़े रहते हैं, और हम लोग मर्यादा में और संस्कार के साथ खड़े रहते हैं। हम लोग कभी भी नफरत फैलाने वाला धर्म नहीं हम लोग का। हम लोग का धर्म में भगवान श्री राम प्रेम सिखाए हैं, सबको जोड़ने के लिए सिखाए हैं, और हमेशा हम क्षेत्र को जोड़ के रखे हैं। ये लोग का राजनीति का अखाड़ा बन गया महुदी, और वो अखाड़ा हम खत्म करके रहेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब ये लोग का जो निम्न स्तर का जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, ये इनके वजह से ये समाधान नहीं हो पा रहा। 40 साल से जो महुदी का मामला है, इतनी बार सरकार बनी इनकी, बीजेपी के शासन में ये लोग रहे, मतलब आग लगा दिए बड़कागांव में, एनटीपीसी को घुसाने के लिए गोली चलवा दिए, और उस समय महुदी का समस्या को बैठ के समाधान करने का या हिम्मत नहीं हुआ। वो सब मामले से हमेशा दूर रहे। और जब हम वहाँ पे क्षेत्र में हमारी सरकार है तो इनको बहुत चुभ रहा है, ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके माहौल ख़राब करो। लेकिन ये माहौल ख़राब करके ये हिंदू मुस्लिम सबका मतलब नुकसान कर रहे हैं, सब
पे केस करवा रहे हैं। हम विश्वास रखते हैं संवाद पे, हम विश्वास रखते हैं लोगों को प्रेम से बैठा के मनाने का, जो हम बहुत दिन से लगे हुए हैं। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने राजभवन के सामने धरना देना शुरू कर दिया है। सरकार को आगाह करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर एक सप्ताह में परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ तो उनके द्वारा जेएसएससी की शव यात्रा निकाली जाएगी। गौरतलब है कि जेएसएससी की ओर से झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके तहत 921 पद के लिए परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया है। का मांग है कि जल्दी से हम लोग का फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी हो जाए। ये हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर माह में हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद हम लोग बहुत सारे नेता मंत्री जेएसएससी ऑफिस विजिट किए, तो हम लोग का मार्च में प्रोविजनल आंसर किया है और उसके बाद देखिए फिर से 4 माह बीत गया, अभी तक हम लोग का फाइनल आंसर की नहीं आया। जबकि ये प्रोविजनल के बाद फाइनल आंसर की 10 दिन का काम है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें 8-10 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज होता है जिसमें गलत होता है। तो हम लोग इंतजार करते करते अब थक चुके हैं। अब जाके हम लोग आंदोलन में बैठे हैं और हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक हम लोग का फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी नहीं हो जाता। किसी नेता मंत्री के पास भी गए हैं? जी भैया, बहुत सारे हम लोग मिले, दीपिका मैम से मिले हैं, हम लोग इरफान अंसारी सर से मिले हैं, फिजूल सर से मिले हैं। क्या उन लोगों ने कहा? सब बोलते हैं कि हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्या कोई टाइमलाइन भी देते हैं कि इतना दिन में हो जाएगा? टाइमलाइन फेल होता है। अब जब जैसे हम जेएसएससी भी गए हैं तो वहाँ पे अभी लास्ट हम लोग जब विजिट किए थे तो सर बोले थे कि 2 से 3 दिन में तुम लोग का फाइनल आंसर किया जाएगा, और ये बोले 15 दिन हो गए, अभी तक नहीं आया। और इधर सरायकेला खरसावां जिला के इचागढ़ राजकीय कृत मध्य विद्यालय टीकर में गुरुवार को विधायक सविता महतो ने 8वीं कक्षा के छात्रों के बीच साइकिल का वितरण किया। विधायक ने 120 बच्चों को साइकिल प्रदान किया। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना उन्नति का पहिया के तहत साइकिल वितरण का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के बाद प्रखंड क्षेत्र के अष्टम वर्ग के उत्तीर्ण सभी विद्यालयों के 1334 छात्र छात्राओं को साइकिल दिया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुनील जोशी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बद्रीनाथ सिंह मुंडा के उपस्थिति में विधायक के हाथों साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर विधायक सविता महतो ने कहा कि छात्र छात्राओं के लिए ये काफी महत्वपूर्ण योजना है। बिना किसी भेदभाव के अष्टम वर्ग के सभी छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की। साथ ही कहा कि झारखंड सरकार विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं चला रही है। किशोरियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी लेकर उसका लाभ उठाएं। मौके पर प्राचार्य अर्जुन सिंह मुंडा, झामुमो केंद्रीय सदस्य कापुल महतो, प्रखंड अध्यक्ष निताई उरांव आदि उपस्थित थे। स्कूल में जो बच्चे लोग 8 से साइकिल 23-24 वर्ष में साइकिल दिया जा रहा छात्र को, और उसमें आज 120 बच्चा को दिया जा रहा है। टोटल 1334 साइकिल इचागढ़ ब्लॉक में बंटवाया जाएगा। वो आज शुरुआत किया गया है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका मुख्यालय में गुरुवार को परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजीव सरदार उपस्थित थे। इस दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। परिसंपत्ति वितरण समारोह में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, श्रम पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं परिसंपत्ति के साथ साथ कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को साइकिल भी दिया गया। साइकिल मिलते ही छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कड़ी धूप में भी छात्र छात्राएं लंबी लंबी कतारों में साइकिल लेने के लिए खड़े रहे। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार कई योजनाएं आम जनता के लिए चला रही है। इसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। आज इसी के तहत छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया है। वहीं पढ़ाई में छात्र छात्राओं को दिक्कत नहीं हो, इसलिए हर स्कूल में किताब, बैग, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। महत्वाकांक्षी योजना जो झारखंड बनने के बाद पहली बार इतिहास के पन्ने पे वैसी योजना जो आज इस प्रखंड के मुख्यालय में परिसंपत्ति वितरण किया गया है, और आशा करते हैं कि आने वाला दिन भी जो भी
वैसे झारखंड प्रदेश में और हमारा विधानसभा में वैसे लोग हैं जो योजना से वंचित हैं, वैसे लोगों को भी जोड़ के योजनाओं को लाभ दिलाने का काम किया जाए। अस्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार से राज्य के लगभग 5000 मनरेगा कर्मी झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। इसी क्रम में रांची जिले के 18 प्रखंड के मनरेगा कर्मियों ने राजभवन के समीप धरना दिया। इस मौके पर मनरेगा कर्मियों ने कहा कि लगातार 4 साल तक सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है। वर्तमान सरकार के मुखिया ने भरोसा दिया था कि सत्ता में आने के बाद उन्हें स्थायी किया जाएगा, लेकिन इस दिशा में आज तक कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ तो वे चरणबद्ध आंदोलन के तहत भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे। मनरेगा कर्मियों ने बताया कि फिलहाल राज्य के सभी जिलों में सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिया गया है। कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 18 से 20 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। क्या कुछ मांग है? हमारा मांग अस्थायीकरण है। हम लोग मनरेगा कर्मचारी संघ से हैं। हमारी मांगे सरकार के द्वारा पहले ही वादा किया गया था, सरकार बनने से पहले संविदा संवाद किया गया था। उसमें कहा गया था कि मेरी सरकार बनते ही आप लोगों की मांगों पर मैं विचार करूंगा, तुरंत विचार करते हुए आप लोग को हम अस्थायी करेंगे। लेकिन हेमंत सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। तो हम लोग 4 साल तक, विगत 4 साल में बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन उनके द्वारा हमेशा आश्वासन दिया गया कि हो रहा है, आप लोग का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिए आज हम लोग जुलाई में 2 जुलाई से ही हमारा वादा निभाओ कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हम लोग 2 जुलाई को मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम रखे थे। उसके बाद 8 को हम लोग जेएमएम कार्यालय का घेराव किए थे। 10 को भी हमारा कार्यक्रम था और आज 18 से सांकेतिक हड़ताल पर हम लोग हैं, आज से 3 दिन का। उसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हरित कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को सूचना दिए पहले, और हम लोग का मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रति किसी तरह का कोई मांग पर विचार नहीं किया गया। इसलिए हम लोग पूरे झारखंड राज्य प्रदेश में, झारखंड के सभी जिला में 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं। और यही मांग है कि हम लोग का वेतनमान हो और हम लोग का अस्थायीकरण हो, और झारखंड सरकार में सौतेलाबार किया जा रहा है। हम लोग को कंटीजेंसी पेमेंट दिया जा रहा है, और राज्य सरकार के कार्यालय में मनरेगा कर्मी जो कार्यरत हैं उसको वेतनमान दिया जा रहा है। और वही मनरेगा कर्मी हम लोग प्रखंड में है, हम लोग के अल्प मानदेय पर काम करवा रहे हैं। कि कहीं न कहीं सरकार का भेदभाव को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। और जो सरकार ने वादा किया है हम लोग के प्रति, चुनाव से पहले भी अपना मैनिफेस्टो में किया था कि मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण किया जाएगा, वेतनमान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ठगने का काम किए, और ये ठगने का काम किए हैं। अब सरकार विगत अब 3 महीने, कौन ठगेगा? झारखंड राज्य सरकार की अभी जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सरकार, हम लोग को 5 साल से हम लोग को वादा करती हुआ जो इनका कार्यकाल अब अंतिम की ओर है, इन्होंने ठगे हैं और ठगने का काम किए हैं। तो हम लोग इनको करारा जवाब देंगे। हम लोग 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर है, और अगर हम लोगों का मांग संतुष्टिजनक नहीं होता है तो हम लोग 22 जुलाई से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका खुद सरकार जिम्मेदार होगी। और जमशेदपुर के साक्षी शहीद चौक पर जेपी आंदोलन में शहीद हुए 3 छात्रों की याद में गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं तत्कालीन आंदोलन में सक्रिय रहे क्रांतिकारियों को सम्मानित भी किया गया। सभी ने मिलकर शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। वर्षों से इस स्थल पर शहीद स्मारक निर्माण की मांग की जा रही थी। विधायक सरयू राय के प्रयास से अब यहां स्मारक का निर्माण होगा। इसके लिए चौक पर शिलापट की स्थापना की गई। इससे पूर्व आंदोलन में शहीद हुए शहर के 3 आंदोलनकारी छात्र प्रणब मुखर्जी, राजीव रंजन एवं मोहम्मद मोहसिन को श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने मिलकर वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1974 में देश भर में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति हुआ था, जिसमें छात्रों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वहीं सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन छात्र
डटे रहे और पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 18 जुलाई को पुलिस की गोली से 3 छात्र शहीद हो गए थे। हर वर्ष 18 जुलाई को उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। 1974 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश जी ने जो छात्र आंदोलन संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी, उस दिन 18 जुलाई आज ही के दिन 1974 में पुलिस की गोली से 3 छात्रों की यहाँ पर शहादत हो गई थी, मौत हो गई थी। प्रणव मुखर्जी, राजू रंजन एवं मोहम्मद मुसीन, उनकी याद में हर वर्ष हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि दिया जाता है। और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि 50वां वर्ष में यहाँ पर स्मारक का निर्माण हुआ है। आज तक बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री यहाँ पर आए, सिर्फ आश्वासन देकर चले गए। आज तक इसका निर्माण नहीं हो पाया था, परंतु आज यहाँ निर्माण हुआ है। ये हम छात्र युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। जमशेदपुर के सामाजिक संस्था बाबा बैजनाथ सेवा संघ के द्वारा आयोजित निःशुल्क कांवड़ यात्रा के लिए पंजीयन का कार्य पूरा हो गया है। 28 जुलाई को कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज के लिए रवाना होगी। इसकी तैयारी के संबंध में गुरुवार को संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने जानकारी दी। सुनारी के बाबा भूतनाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि यात्रा में शामिल होने वाले कुल 1100 लोगों में 634 महिला और 466 पुरुषों ने अपना पंजीयन कराया है। इसमें अधिकांश वैसे लोग हैं जो प्रतिवर्ष बाबा बैजनाथ सेवा संघ के द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा में शामिल होकर सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर जाते हैं। भीड़ में कांवड़िया आपस में बिछड़ ना जाएं, इसके लिए सभी कांवड़ियों को पहचान के लिए ड्रेस कोड दिया गया है। सब पीली गंजी और नीली टोपी में रहेंगे। सभी के गले में मोबाइल नंबर और फोटो युक्त पहचान पत्र लगा रहेगा। पूरे कांवड़िया पथ में रेडियम लगे कपड़े पहने सेवक साइकिल से गश्ती करते रहेंगे और जत्थे में शामिल अपने कांवड़ियों को गंतव्य स्थान तक ले जाने में मदद करेंगे। सभी के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक डॉक्टर एवं 2 नर्स भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही जमशेदपुर से ही एक एम्बुलेंस भी आपातकालीन मदद के लिए साथ रहेगा। कांवड़िया पथ में कुल 8 पड़ाव संघ के द्वारा आरक्षित किए गए हैं, जहां लोग भोजन और विश्राम करेंगे। प्रत्येक पड़ाव में सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य प्रदेश के रीवा के कलाकारों द्वारा पेश किया जाएगा। 1100 कांवड़ियों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 150 की संख्या में सेवक ट्रेन के माध्यम से एक दिन पहले ही सुल्तानगंज रवाना हो जाएंगे। जमशेदपुर से कुल 18 कोच बस एवं 1 दर्जन छोटी गाड़ियों से शिव भक्त 28 जुलाई को सुल्तानगंज रवाना होंगे। और यात्रा की अद्यतन जानकारी देने के लिए आप लोगों को बुलाया है। हमारे संस्था में 1100 लोग इस वर्ष निःशुल्क कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, जिसका पंजीयन का कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पंजीयन में 634 महिलाएं और 466 पुरुषों ने अपना पंजीयन कराया है। यात्रा 28 तारीख को जमशेदपुर से सुल्तानगंज के लिए रवाना होगा। यात्रा में कोई पिछड़े नहीं, भूले नहीं, उसके लिए एक ड्रेस कोड भी बनाया गया है। नीली रंग की टोपी आप देख सकते हैं, नीली रंग की टोपी और पीले रंग की गंजी में लोग कांवड़ लेके चलेंगे। इसके साथ ही उनके जो गले में एक आई कार्ड रहेगा, फोटो युक्त पहचान पत्र रहेगा, जिसमें मोबाइल नंबर के साथ साथ उनका फोटो और जहाँ जहाँ ठहरना उस पड़ाव की स्थिति अद्यतन जानकारी दी रहेगी, जिससे लोगों का बिखराव ना हो। इसके साथ ही प्रत्येक पड़ाव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसके लिए मध्य प्रदेश के रीवा से कलाकार को आरक्षित किया गया है। प्रत्येक पड़ाव में भोजन और विश्राम का व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बेड़े में एक डॉक्टर, 2 नर्स और एक एम्बुलेंस भी यहाँ से जा रहा है, जो लोगों को आपात स्थिति में मददगार साबित होगा। और संभवतः हमारा जो यात्रा है इस वर्ष माँ रंकनी की पूजा करके हम लोग कदमा से सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करेंगे।
वहीं सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू व ईचागढ़ प्रखंड को जोड़ने वाली स्वर्णरेखा नदी पर बने तिरुल्डी पुल का भाजपा नेता विनोद राय ने निजी खर्च पर मरम्मत कराने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने गुरुवार को खुद श्रमदान कर की। पुल के मरम्मतीकरण का कार्य 2 से 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि ये पुल काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे आवागमन में राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। पुल के ऊपर लोहे की पत्ती टूटने से काफी गैप हो गया था। कई बार बाइक सवार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन से कई बार इसे ठीक कराने की गुहार लगाई, पर सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। कई अखबारों व चैनलों में भी इसकी खबर छपती रही, लेकिन प्रशासन ने कभी इसकी सूद नहीं ली। इसकी जानकारी मिलने पर भाजपा नेता विनोद राय ने अपने निजी खर्च से पुल के कई गड्ढों को सीमेंट, बालू, गिट्टी से भरवाया एवं खुद भी श्रमदान किया। इसकी मरम्मत हो जाने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। विनोद राय ने बताया कि प्रशासन से भी इसे जल्द ठीक करने की मांग की गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार व प्रशासन से कुछ उम्मीद करना बेकार है। लगातार यहां सड़क खराब होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती थी। कई बार रात में गड्ढों को नहीं देख पाने के कारण बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस कारण काफी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। इधर राज्य में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपायुक्तों को नीचे के पदाधिकारियों से शपथ पत्र दायर करवाने पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फिर से एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्त शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करें, लेकिन उपायुक्तों की ओर से खुद शपथ पत्र ना दायर कर अपने जूनियर अधिकारियों के माध्यम से शपथ पत्र दायर कर दिया गया, जिसे स्वीकार करने से कोर्ट ने इनकार करते हुए एक बार फिर संथाल इलाके के सभी उपायुक्तों को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने कनीय अधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र दायर करने पर राज्य सरकार से अपनी नाराजगी जताई और कहा कि डीसी से नीचे के अधिकारियों से शपथ पत्र दायर कराना उचित नहीं है और इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान निर्देश दिया गया था कि राज्य के मुख्य सचिव सभी डीसी एवं एसपी के रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे। इस मामले में उपायुक्तों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में की जाएगी। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज संख्या 1 स्थित हाईको इंजीनियरिंग कंपनी में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार सुबह दबिश दी। कंपनी के अंदर टीम द्वारा काफी देर तक छानबीन की गई। बताया जा रहा है कि ये कंपनी उद्यमी तापस साहू की है, जो CII से जुड़े हैं। राज्य स्थित प्रवर्तन निदेशालय की टीम जैसे ही कंपनी में पहुंची, वैसे ही हड़कंप मच गया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कंपनी के कार्यालय में एक कागजातों की जांच की। बताया जाता है कि बैंक से जुड़े मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर सुरक्षा बल भी कंपनी परिसर में तैनात की गई थी। कार्रवाई के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। समाचार लिखे जाने तक कंपनी परिसर में जांच चल रही थी। ईडी की टीम कंपनी के मालिक समेत अन्य लोगों के आवास, फैक्ट्री सहित अन्य ठिकानों पर जांच कर रही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने से साउथ सुरदा में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने 8.30 लाख के विधायक फंड से बनने वाले क्लब भवन का शिलान्यास किया। गुरुवार को आयोजित इस शिलान्यास कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
मुसाबनी से साउथ सुरदा में विधायक निधि से क्लब भवन का निर्माण होने से ग्रामीणों में काफी खुशी है। शिलान्यास करने पहुंचे विधायक का ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ एवं फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात विधायक ने नारियल फोड़कर भवन का शिलान्यास किया। ये क्लब भवन विधायक फंड से लगभग 8.30 लाख की लागत से बनाया जाएगा। इसके निर्माण होने से यहाँ की ग्रामीणों को काफी फायदा मिलेगा। अब तक ग्रामीण पेड़ के नीचे बैठक करते थे। बच्चों को सामूहिक रूप से पढ़ने में ये क्लब काफी लाभकारी सिद्ध होगा। साल पहले पूरे गांव के लोगों ने मुझे बुलाया था यहाँ की समस्या को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ों में गांव की जो बातें थे उसको बात को रखना चाहते थे मेरे समक्ष में, और इन लोगों ने मेरे समक्ष कई बातों को रखा, जिसमें कई भी छोटा बड़ी समस्या को तो समस्या का समाधान कर दिए हैं। लेकिन एक लोग बात रखा था कि हमारे गांव में एक बैठने उठने के लिए कोई किसी चीज़ का भवन नहीं है। शादी विवाह और में किसी अगर आता है, कोई बारात आता है, ठहरने का जगह नहीं है, क्लब भवन नहीं है। यहाँ बच्चे लोग, स्कूल के बच्चा लोग अगर एक जगह पढ़ना चाहते हैं उसका भी जगह नहीं है। तो हमने उस समय बोला था कि हमको जगह दीजिए, हम आप लोगों को बना के दे देंगे। तो जगह का हम तो बोल दिए थे, लेकिन जगह में ये लोगों का ये हुआ कि हम लोग कहाँ देंगे, किसका जगह देंगे। इस गांव का बीच बीच में कोई खाली जगह, किसी का सरकारी जगह नहीं था। इसीलिए आज बहुत दिन के बाद जब ये लोग एक दूसरे कोई रेत, ये वाला किसी का रेत का है, उन्होंने देने का सहमति जताया, उसके दाम, और उसके बाद मुझे इन लोगों को बताया कि हम लोग को जगह मिल गया है, आप दे सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना फंड से अनुशंसा किया एक समुद्र भवन, क्लब भवन के लिए, और वह स्वीकृति मिला। स्वीकृति मिलने का वह करीब 8.5 लाख रुपये का है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।